हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी स्वस्थ होंगे। डीएलएड के जो प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनका जो विज्ञान विषय का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, ये फिजिक्स का चैप्टर है, मोशन एंड फोर्स, गति एवं बल। तो समझते हैं गति क्या होती है। गति जिसको आप कहते हो, जैसे आप कहीं पर खड़े हैं, एक ही जगह पर खड़े हैं, एक ही स्थान पर खड़े हैं, एक ही स्थिति में खड़े हैं और सडनली आपको आगे बढ़ना है या किसी ने आपको आवाज़ दी तो आप अपनी जगह से हट करके दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो गति कहलाता है। तो इसको किस तरह से आप कॉपी पे लिखेंगे, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? किसी पिंड की जो स्थिति होती है, जो किसी पिंड की स्थिति होती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब परिवर्तित हो जाती है तो वो क्या कहलाती है? गति कहलाती है। किसी पिंड यानी कि कोई भी जीव पिंड की स्थिति की परिवर्तन, जो स्थिति में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? गति कहलाता है। ठीक है। गति जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या करेंगे, आप एक रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन होगी, रेलवे लाइन के किनारे आप खड़े हैं, तो जो वहाँ से ट्रेन गुज़र रही है तो आपको ट्रेन कैसी दिखेगी? जो आपको वहाँ पे जो पेड़ पौधे होंगे वो कैसे दिखेंगे? जो आप वहाँ पे खड़े होंगे तो आपको पेड़ पौधे विरामावस्था में दिखेंगे, क्योंकि पेड़ पौधे तो अपनी जगह है, वो तो चल नहीं रहे हैं। ठीक। लेकिन जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ आदमी होगा उसको पेड़ पौधे कैसे नज़र आते हैं? उसको पेड़ पौधे चलते हुए नज़र आते हैं, वो गतिशील अवस्था में उनको नज़र आते हैं। कभी ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि आप कभी ट्रेन या बस से यात्रा कर रहे हो तो आप देखिएगा बाहर के पेड़ कैसे लगते हैं आपको, जैसे आपके साथ में वो चल रहे हों। तो ये क्या कहलाती है? ये गति कहलाती है। ठीक है। गति के प्रकार कौन कौन से होते हैं? गति के प्रकार होते हैं रेखीय गति। रेखीय गति का मतलब एक सरल रेखा में चलना। जैसे आप एक किसी बॉल को ले लें, बॉल को ज़मीन पर लुढ़काएं, ना कि बॉल को ज़मीन पर ले लें। बॉल को ज़मीन पे छोटे बच्चे क्या करते हैं, बॉल को ज़मीन पे आपस में बैठ जाते हैं और एक दूसरे के साइड पास करते रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति। जैसे स्थानांतरण गति को रेखीय गति भी कहते हैं। स्थानांतरण का मतलब होता है स्थान में अंतर। जैसे एक बॉल यहाँ पे है और उसी बॉल को आपने यहाँ पे दूसरा बच्चा बैठा है, इसकी साइड में ऐसे फेंक दिया, तो ये बॉल क्या होती है? लगभग सीधी रेखा में जाती है। तो ये क्या कहलाती है? इसने अपना एक इस जगह से इस स्थान को बदल लिया। पहले ये इस स्थान पर थी, फिर ये इस स्थान पर आ गई। तो स्थानांतरण गति को ही हम क्या कहते हैं? रेखीय गति कहते हैं। जो स्थान चेंज होता है, जो परिवर्तन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेखीय गति या सरल रेखा कहते हैं। ठीक। अब आ जाइए, वृत्तीय गति क्या होती है? वृत्त आप समझते हैं, वृत्त क्या होता है? वृत्त क्या होता है? ये है सर्किल, ये है वृत्त। ठीक। आपने बचपन में देखा होगा, जो छोटे बच्चों के लिए घरों में ट्रेन वाला सेट आता है वो गोल राउंड में लगा होता है। ठीक है। तो जो ट्रेन का सेट वो लगाते हैं छोटे बच्चों वाले, तो उसमें कैसे वो करती है ट्रेन? ऐसे गोल, यहाँ से आई फिर यहाँ पे गई, फिर यहाँ से आई फिर यहाँ पे गई। तो इस तरह से जो काम करती है वो क्या कहलाती है? मतलब यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, यहाँ से फिर ये पूरी चली और ये गोल होकर के यहाँ पे आ गई। तो ये कौन सी गति कहलाती है? ये वृत्तीय गति कहलाती है। जबकि एक किसी बॉल या खिलौने को अगर आप यहाँ से और यहाँ पे फेंकेंगे, ये सीधी अवस्था में जाएगी, तो ये क्या कहलाती है? सरल रेखीय गति। तो दो गतियाँ हो गई आपकी, एक तो रेखीय गति और दूसरी वृत्तीय गति। ठीक है। तो इस तरह से किसी वृत्ताकार पथ में होने वाली गति को वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्ताकार पथ का मतलब ही होता है, वृत्त मतलब गोला और पथ मतलब रास्ता। आपने भी कभी करा होगा कि साइकिल आपने चलाई होगी तो एक गोल 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 घुमाई होगी, एक ही जगह पर आप साइकिल को चलाने का प्रयास कर रहे होंगे। तो जब आप साइकिल चलाने का प्रयास कर रहे थे वो कौन सा था? वृत्तीय गति।
ठीक है। या बच्चे अभी आजकल थोड़े से और ज़्यादा शैतान हो रहे हैं, तो बाइक या फिर स्कूटी या जो कार अगर देखा होगा तो ये इस तरह के काम भी वो लोग करते हैं। वो एक ही गोल सर्किल में उसको चलाते रहते हैं, तो वो क्या किस तरह की गति कहलाती है? वृत्तीय गति। जब पिंड वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चलता है तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है, एक ही पॉइंट और नोट कर लीजिए। एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपकी स्पीड एक जैसी हो और आप उसी सर्किल के चक्कर लगा रहे हो, एक ही वृत्त के चक्कर लगा रहे हो, लेकिन आपकी स्पीड कैसी हो? एक समान चाल। जब पिंड वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चलता है तो इसे क्या कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी क्या करती है? ये है हमारी अर्थ, ये हमारा सन। आपने पढ़ा होगा, आपने एसएसटी में भी पढ़ा होगा, ये है हमारा सन। ठीक है। हमारी अर्थ क्या करती है? हमारी अर्थ जो है ये क्या करती है? हमारी अर्थ है। ठीक है। ये क्या करती है? ऐसे चक्कर लगाती रहती है, अर्थ चक्कर लगाती रहती है, तो ये क्या कहलाती है? ये वृत्तीय गति कहलाती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ये कौन सी गति में लगाती है? ये वृत्तीय गति में लगाती है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है? घूर्णन गति। घूर्णन, देखिए अब इसमें वृत्तीय और घूर्णन में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि रोटेशन की बात हो रही है। रोटेट कैसे होंगे आप? किस तरह से रोटेशन होगा आपका? जैसे लट्टू होता है, लट्टू एक पॉइंट होता है उसका। लट्टू क्या होता है? ये पॉइंट होता है। तो आप वहीं उसी पे जैसे आज के दौर का सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे आप कहीं शादी बारातों में कहीं जाते हैं तो फ़ोटो सेशन कराने के लिए एक सर्किल में फ़ोटो सेशन, एक वो इंस्ट्रूमेंट जैसा लगा होता है, उस पर आप खड़े हो जाते हैं और वो पूरी साइड चारों तरफ घूमता रहता है और आपकी फ़ोटो आ जाती है। आप क्या करते हैं? फ़ोटो खिंचाते हैं, तो वो आप उस पर खड़े हो जाते हैं। ठीक है। वो एक पॉइंट होता है, वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, और आप उसके ऊपर खड़े होते हैं, तो आपकी 360 डिग्री फ़ोटो जो शूट करते हैं आप लोग, रील बनाते हैं, वो किसका उदाहरण है आजकल? रोटेशन यानी कि घूर्णन गति का उदाहरण है। एक ही पॉइंट पर अब आप अपने पैरों पे खड़े हो, आप अपने एक पैर पे या दोनों पैरों पे खड़े हो जाएं और 360 घूम जाएं खड़े खड़े, वो क्या कहलाती है? रोटेशन। ठीक है। और जबकि सर्किल क्या होता है? आप एक बिंदु है उसको पकड़ करके आप यहाँ से यहाँ तक फिर दोबारा आ गए। लेकिन वृत्तीय गति, घूर्णन गति क्या कहलाती है? यहाँ पे पॉइंट है, आप इसी के यहीं पे खड़े होकर के दोनों 360 डिग्री घूम जाएं, वो क्या कहलाती है? घूर्णन गति। और ये क्या कहलाता है? वृत्तीय गति। आप यहाँ से चले और फिर आपने एक गोले के एक आपका सर्किल बन गया, उस तरह से आप घूम करके फिर वहीं पहुंच गए, तो वो क्या कहलाता है? वृत्तीय गति। आई होप सो समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका है दोलन गति। ठीक है। दोलन क्या होता है? आपने कई बार देखा होगा दोलन। ये लीजिए, दोलन गति क्या होती है? जैसे झूला झूलते हैं, बच्चे झूला झूलते हैं, तो बीच में झूला आ जाता है, झूला पीछे भी चला जाता है और आगे भी चला जाता है, दोनों साइड आगे और पीछे। जैसे ये क्या होता है? ये झूला होता है। या पेंडुलम आपने देखा होगा। पेंडुलम क्या होता है? आप उसको एक डोरी या उसमें किसी भी उसमें धागे में एक पत्थर को बांध के लटकाएं और फिर ऐसे हाथ को ऐसे बस ऊपर नीचे थोड़ा सा करते रहें। ये क्या कहलाता है? इधर जाएगा फिर इधर आएगा फिर इधर। ये है तो एक सीधी रेखा में, आपने ये लटकाया झूला, फिर इधर भी जाएगा, आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा। तो ये माध्य की स्थिति जो होती है। ठीक। जैसे झूला झूलते हो, झूला होगा, आपने बच्चों को भी झुलाया होगा, तो माध्य की स्थिति से जो आगे पीछे होता है, ये आपकी माध्य स्थिति थी। आप पेड़ पर बैठे हैं, आप आजकल तो पेड़ वाले झूले मिलते नहीं हैं, तो आप ये क्या होता है? ये रस्सी है, ये नीचे लटकी है और यहाँ पर ये बच्चा बैठा है कोई भी, तो आप इसको क्या करते हैं? ये इधर आएगा फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा फिर इधर आएगा। तो ये माध्य की स्थिति है। माध्य की स्थिति से आगे या पीछे दोनों साइड जो घूमता है वो क्या कहलाता है? दोलन गति कहलाता है। ठीक है। माध्य स्थिति से आगे पीछे गति करता है तो वो क्या कहलाता है? दोलन गति कहलाता है। ठीक है। कैसे आप लिखेंगे इसको? दो बिंदुओं के मध्य सरल रेखीय गति को दोलन गति कहते हैं।
दो बिंदुओं के मध्य सरल रेखीय गति को, जो सरल रेखा की गति होती है, सरल रेखा भी बताई थी आपको कैसे होती है, ऐसे ऐसे। तो दो बिंदुओं के बीच में जो माध्य की स्थिति है ये आगे पीछे, तो इस तरह से ये क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है, दोलन गति कहलाती है। अब आ जाइए प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, और ये क्वेश्चन आपको कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पूछा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। ठीक, तो प्रोजेक्टाइल यानी कि प्रक्षेप्य गति क्या होती है, जब किसी पिंड को कुछ प्रारंभिक वेग दे करके फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय बल के प्रभाव में परवलयाकार पथ पर गति करने लगता है। परवलयाकार पथ में होने वाली गति को क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। आपको ये कोई भी भाषा समझ में नहीं आई होगी, आप समझिए। एक खिलाड़ी है, कोई गेंद है, गेंद की गति कैसी होती है, पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंके। आप घर में भी क्या करते हैं, आप बॉल ऐसे ऊपर की ओर उछालते हैं, ठीक है। तो पत्थर की गति आदि ये सब क्या कहलाती हैं, प्रक्षेप्य गति। जब वो ऊपर जाती है और फिर नीचे आ जाती है तो वो क्या कहलाती है, वो प्रक्षेप्य गति कहलाती है। आप बॉल को ऊपर फेंकें और नीचे ले आए तो वो कौन सी गति कहलाती है, वो अपने आप आ जाती है नीचे, आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। जैसे आप सरल रेखा गति में एक बॉल यहाँ से और दूसरी यहाँ से, तो अगर इधर वाला फेंक देगा तो इसको इधर बैक मारना पड़ेगा। लेकिन प्रक्षेप्य गति में क्या है, आपने यहाँ से बॉल ऊपर की साइड उछाली और वो ऑटोमेटिक अपने आप नीचे आ जाएगी। तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है प्रक्षेप्य गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, रोलिंग मोशन क्या होता है, क्या होती है रोलिंग। कोई भी पिंड नत तल पर लुढ़कता है तो उसमें होने वाली गति क्या कहलाती है, रोलिंग तल कहलाती है। जैसे कि लुढ़कन गति, पिंड स्थानांतरण, घूर्णन। जैसे आप ऊपर पहाड़ है, पहाड़ों से जब पत्थर गिरते हैं या स्लाइडिंग होती है, लैंड स्लाइडिंग होती है, तो जो वो क्या कहते हैं, वो लुढ़क कर आते हैं। जैसे आप कहीं देखा होगा, कोई अगर गिर जाता है, सीढ़ियों से गिर जाता है तो वो क्या होता है, रोल हो के आता है। आप कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु आप अपने जीने में या सीढ़ियों पे रखेंगे, वहाँ से अगर आप फेंकेंगे तो वो क्या करेगी, ना सीधी आएगी, ना आगे पीछे जाएगी, ना गोल वृत्ताकार होगी। वो कैसी होगी, वो रोल होते, मतलब घूमते 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 नीचे तक आती है। तो वो क्या कहलाती है, लुढ़कन गति या फिर रोलिंग मोशन। नेक्स्ट आपका क्या है, आवर्ती गति। आवर्ती गति क्या होता है, आवर्ती मतलब पीरियोडिक, पीरियोडिक मतलब टाइम पीरियड से संबंधित है इसका। जब कोई पिंड नियत समय के अंतराल के पश्चात गति की पुनरावृत्ति करता है तो उसमें होने वाली गति को आवर्ती गति कहते हैं। जैसे उसी को पुनरावृत्ति का मतलब रिपीट करता है। जैसे एक समान वृत्तीय गति है, ठीक है, एक समान आपने लिया, एक स्पीड यहाँ पे बनाई मान लिया 40 की स्पीड, इसी स्पीड से आप इस गोले का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, ये क्या कहलाएगी, ये आवर्ती गति। फिर आप यहीं पे गए, फिर आप यहीं पे आ गए, फिर गए, फिर आ गए, तो ये क्या कहलाती है, एक समान वृत्तीय गति। एक सरल लोलक की गति, जो सरल लोलक होता है उसमें जो गति होती है, झूला झूलते बालक की गति। स्प्रिंग का सबसे अच्छा उदाहरण है आवर्ती गति का। स्प्रिंग क्या करते हैं, आप स्प्रिंग खींचते हैं, वो सतह अपने आप वापस बैक आ जाती है, तो वो क्या कहलाती है, स्प्रिंग यानी कि आवर्ती गति यानी कि पीरियोडिक। जैसे आप किसी चीज़ में आपने उसको स्प्रिंग को खींचा, वो अपने आप वहाँ पे आ गई। जैसे स्पंज वाली रबर भी आती है, जो रबर को क्या करेंगे आप दबाएंगे, फिर वो अपने शेप में आ जाएंगी, तो ये क्या कहलाती है, आवर्ती गति यानी कि पीरियोडिक मोशन। तो ये थे आज आपके मोशन के प्रकार, गति के प्रकार, और गति के नियम बचे हुए हैं आपके। गति के नियम आपके नेक्स्ट क्लास में करते हैं। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।